हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का जो पूरा चक्र है उसमें कैसे बहुजन एजेंडा जो है वो फंसा हुआ है। खूब धक्का दे धक्का दे धक्का दे, निकल नहीं रहा है। तो क्या वो उससे निकलेगा, निकल पाएगा? एक बड़ा सवाल, और जो कहें कि यूपी के चुनाव की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है हमारे सामने। हमें इस बात को आज समझना है। तो मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि लोग मुझसे कह रहे थे कि ये जो बहुजन का जो एजेंडा है वो हर बार एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा फेज आता है जब लगता है कि निकल गए निकल गए निकल गए, फिर वो 5 बरस 10 बरस के बाद फिर वो गाड़ी जो है गड्ढे में चली जाती है, फंस जाती है गाड़ी, और ठेलम ठेला फिर होता है, खूब ठेलम ठेला होता है, निकलती नहीं गाड़ी गड्ढे में जो फंसती है। तो वो गड्ढे में चली क्यों जाती है हर 5 साल 10 साल के बाद? इस बात को हमको तो समझना पड़ेगा। इसका समय और कम होता जा रहा है, जैसे मान लीजिए बुद्ध के समय से चला आ रहा है। तो आप समझें कि अभी तो ये गाड़ी जो है वो 5 से 10 साल भी नहीं चल पाती है, फंस जाती है। जैसे मान लीजिए 91 में मंडल कमीशन के बाद एक दौर आया, और उत्तर प्रदेश में ऐसा दौर आया कि कितना भी जय श्री राम का नारा लगाया गया, कितना जोर जोर से, लेकिन वो आवाज बहुत काम नहीं की। और वहां सरकार बन गई किसकी? सरकार बन गई मुलायम सिंह और कांसी राम जी की। सब चीज हवा में उड़ गया, हिंदुत्व, सांप्रदायिकता, सब। लेकिन वो कुछ कहां चला, थोड़े दिन चला, फिर वो गाड़ी फंस गई। तो अब तो 5 से 7 साल लगता है, गाड़ी चलती है, फंस जाती है, खराब हो जाती है। तो बहुजन एजेंडा जो है एक तरह से गाड़ी जैसा हो गया है। उत्तर प्रदेश में ये क्या मामला है? अगर हम केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखें तो वहां मैं कई बार इस मंच से भी कह चुका हूं कि वहां रिपब्लिकन पार्टी के 4-4 सांसद थे। रिपब्लिकन पार्टी का मतलब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित पार्टी, बनाई गई पार्टी। उसका इतना जोर था कि यूपी तक पहुंचाया उसका प्रभाव। दर्जनों विधायक हो गए। लल्लई सिंह यादव को आप जानते हैं, उन्होंने किताब छापी, सच्ची रामायण, बवाल हुआ विधानसभा में। अंबेडकर की किताब पर पाबंदी लगानी पड़ी। लल्लई सिंह यादव पर मुकदमा तक हुआ। और आज उत्तर प्रदेश में थोड़े दिन के बाद ही उस पार्टी का कोई नामलेवा नहीं रह गया। रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में 4-4 सांसद थे, दर्जनों विधायक, कोई जानता है? नहीं जानता। तो ये चक्र क्या है साथियों? इसको समझे बिना आप बहुजन एजेंडा को ला ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आज हम लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व क्या है, कि करता क्या है ये काम, हिंदुत्व काम क्या करता है। तो सीधी सीधी बात है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक मजदूर, इसका मतलब क्या हुआ कि मजदूरों का जो मेहनत है, मजदूरी है,
मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं और मजदूरी करने वाले लोग चूंकि समाज में सबसे ज्यादा हैं तो इकट्ठा हो जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी, तो मजदूरों की जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक हो जाएगी जिंदगी। तो एक तरह से हम कहते हैं मजदूरों की बात कहते हैं। तो एक तरह से ये जब हम बहुजन की बात करते हैं तो बहुजन की बात का क्या मतलब हुआ? बहुजन की मतलब हुआ कि समाज में जो मेहनत मजदूरी करने वाले, साथ ही साथ जो तरह तरह की चीजें बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं सृजन की संस्कृति, उनका काम ही है, उनकी फितरत है, उनका काम ही है बनाना, बिगाड़ना नहीं, बनाना उनका काम ही है। मेहनत से, मजदूरी से, अपनी अकल से। तो इस तरह से हम एक जब स्लोगन बनाते हैं तो वो समाज में लोगों को इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं, एकमत करने के लिए बनाते हैं। तो ठीक अब मान लीजिए कि इसी तरह से हिंदुत्व की बात जब हम करते हैं तो हिंदुत्व क्या करता है, हिंदुत्व का करने का क्या मतलब होता है, इस बात को अगर हम समझ गए ठीक तरीके से तो हमको फिर बहुजन और बहुजन एजेंडा को समझने में दिक्कत नहीं होगी। हिंदुत्व कहता है कि जितनी बात आज आप तक सीखे हैं, यानी बहुजन की बात सीखे हैं, सामाजिक न्याय की बात सीखे हैं, मजदूरों की बात सीखे हैं, समाजवाद की बात सीखे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात सीखे हैं, लोकतंत्र की बात सीखे हैं, विविधता की बात सीखे, डाइवर्सिटी, विविधता की बात सीखे हैं, ये जितनी बात सीखे हैं, औरत और मर्द में फर्क, दूरी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये सीखे हैं, जाति पाति में बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये सब जो सीखे हैं, ये जितनी बात सीखे हैं, यानी कि अपने को मनुष्य बनाने की, इंसान बनाने की जितनी बातें हम लोगों को सिखाई गई है, हिंदुत्व कहता है उन सबको भूल जाओ, तभी हिंदुत्व पैदा होगा। भीतर भीतर आपके जितनी भी तरह की चेतना है, जितनी तरह की जागरूकता है, जितने तरह के विचार हैं, उन सबको सुला दीजिए, सुला दीजिए, कहिए आराम कीजिए, आप उसको दबा दीजिए। तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि मजदूरों के राज का मतलब मजदूर, तो हिंदुत्व का मतलब, राज का मतलब, कौन राज करेगा? हिंदुत्व में कौन राज करता है? हिंदुत्व एक तो धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक राजनीति है, एक खास तरह की भावना के आधार पर लोगों को तैयार करना। और इसमें सबसे खास बात यह होती है, खास बात मैं इसलिए कह रहा हूं हिंदुत्व की राजनीति की दृष्टि से, कि इसमें आक्रामकता होती है, चूंकि यह बनावटी है, स्वाभाविक नहीं होता है, यह बनावटी होता है। तो ये बनावटी जो होता है, इस बनावटी में सृजन नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, इसका काम ही है, इसका काम है लड़ाई पैदा करना, आंतरिक संघर्ष पैदा करना, आपस में संघर्ष पैदा करना, इसका काम है। तो इस तरह से ये जो पूरा हिंदुत्व है, और हिंदुत्व वहां से शुरू हो रहा है जिसके खिलाफ बुद्ध खड़े हुए, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध,
वहां से लेकर उसके बाद से आप डॉक्टर अंबेडकर, उधर पेरियार, आप जितना तरह के जो भी नाम आपके दिमाग में आ सकते हैं, जितने नाम, कर्पूरी ठाकुर तक बिहार में, ये सारे नाम आपको, लल्लई सिंह यादव का नाम लिया, रामस्वरूप वर्मा का नाम लिया, आप बहुत सारे जितने नाम हो सकते हैं, ज्योतिबा फूले का नाम ले लीजिए, सावित्रीबाई फूले का नाम ले लीजिए। तो ये सारे लोग लगातार और लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं कि ये जो चेतना है, ये जो चेतना हमारी मारी गई है, मार के जिस पर कि हिंदुत्व को खड़ा किया गया है, उस चेतना को हमको जगाना है, उस चेतना को हमको बचाना भी है, जगाना भी है और उसको आगे बढ़ाना भी है। लेकिन यूपी में आप देखेंगे कि यूपी में आप देखेंगे कि हर पार्टी जो सामाजिक न्याय की भी जो बात करती रही है, बहुजन की भी जो बात करती रही है, वो सबके सब हिंदुत्व की भी बात करने लगती हैं। यह हैरानी की बात नहीं है, हैरानी की बात है। इसमें क्या हुआ है कि अभी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, आप देखिए वो हिंदुत्व के राजनीति के चक्र में फंस गई है, जिसको कहते हैं ना नरम हिंदुत्व, गरम हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व, सब अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने एक बांट लिया है कि हमको हिंदुत्व का इतना बात करना है, वो करा उतना बात करना, वो कहता है इतना बात करना है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुत्व की राजनीति ने सबको अपने चक्र में उलझा दिया है, सबको। कोई विष्णु के भव्य मंदिर की बात बनाने की बात करता है, कोई परशुराम की बात करने लगता है, कोई सच्चे राम और झूठे राम की बात करने लगता है, अपने अपने हिसाब से। तो इसका मतलब यह हुआ साथियों, जो हमको समझने की जरूरत है कि एक चक्र होता है राजनीति में, जिसमें कि आप उलझा देते हैं आदमी को, फंसा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1991 के बाद से जब हिंदुत्व की पूरी राजनीति में सेंध लग गई, जो मैंने कहा कि वहां बन गया बहुजन की सरकार बन गई, तो जैसे ही सेंध लगता है, हिंदुत्व की राजनीति में सेंध लगती है, तो हिंदुत्व अपने को बचाने की और अपने को फिर से अपने को संगठित करने की, अपनी ताकत को बनाने की कोशिश में जी जान से लग जाता है। तो तरह तरह के फार्मूले बनाए जाते हैं। 92 में जब ये कुछ हुआ, 91 में, तो उसके बाद क्या हुआ था, मंडल कमीशन आया, तो एक फार्मूला आया, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब हुआ? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब हुआ कि ये जो बहुजन समाज बन रहा है, बहुजन जो चेतना बन रही है, इसके भीतर घुसपैठ, इसमें एक जाति दो जाति को आपस में सामने टकराव की स्थिति में खड़ा करना, एक दो जाति को वहां से निकाल के अपने करीब लाना, उसको सत्ता में भागीदारी देने का भरोसा देना, ये एक तरह से ये कोशिश हुई। सोशल इंजीनियरिंग उसी का नाम है। सोशल इंजीनियरिंग में देखिए आप, खंड खंड में लोग बट गए। अब बटना भी दो तरह से होता है।
बंटना चाहिए।